दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों आज हम जो जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो में, यानी अभी हाल में संसद में जो कानून पास हुआ है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने ये कानून पास कर दिया है और उस कानून से जो है समझ लीजिए कि पूरे देश में जो है हंगामा खड़ा हो गया। यानी जो ट्रक ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे हो गए हैं और ट्रक ड्राइवर के साथ ही ट्रक ड्राइवर नहीं, आप ये मान के चलें कि जितने भी 4 व्हीलर यानी 4 से 6 पहिया वाले वाहन हैं, सारे ड्राइवर जो है वो हड़ताल पे जो है बैठ गए हैं। उनका यह कहना है कि यह कानून जो है वापस होना चाहिए। यानी इस कानून के तहत मैं आपको बता दूं कि हिट एंड रन यानी कुचल के भाग जाना के तहत जो कानून बनाया गया है, इसमें आप समझ लें कि 10 लाख रुपया जो है जुर्माना, यानी 10 साल की कैद और 7 लाख जुर्माना, यानी लंबे तादाद का जो है यह कानून बनाया गया है। और यह कानून जो है गृह मंत्री ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अमित शाह ने यह बना दिया, लेकिन यह कानून जो है बीजेपी के गले की फांस बन गई है। आप समझ लीजिए कि अभी तक तो ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल चल रहा था, जगह जगह ट्रकों का चक्का जाम हुआ है, तमाम ड्राइवर्स जो है अपने लाइसेंस जो है वो तोड़ के फेंक रहे हैं और तमाम रिपोर्टर्स जहां पहुंच रहे हैं उनसे अपनी ग्लानि और व्यथा बोल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स का साफ कहना है कि कुचल के भाग जाने की बात जहां हो रही है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम वहां मौजूद पे अगर गाड़ी सहित अगर ड्राइवर रहते हैं तो पहली चीज़ तो जनता ही उनको मार डालेगी। और ऐसे हालात में अगर वो भागते हैं तो उसके बाद अगर संज्ञान कोर्ट में जाता है और अपराध सिद्ध हो जाता है तो लंबे सज़ा का प्रावधान है। ऐसा जो है संसद में कानून पास हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है, यह कानून जो है देश हित के लिए तो लाया गया संसद में। हालांकि नाबालिग के साथ रेप करने पर फांसी और इस तरीके का जो कानून बनाया गया है, जो कानून संसद में पास हुआ, इस कानून का जो है ज़बरदस्त विरोध जो है पूरे देश में जो है हंगामा चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि अभी 2024 का सामने चुनाव है। जनवरी, आज 1 जनवरी है, आज पहला दिन है 2024 का। अब 2024 की जो है वो बिगुल बजने वाली है और ऐसे में अप्रैल मई तक चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह का यह कानून देश के लिए आफत तो बना ही, लेकिन बीजेपी के लिए भी सरदर्द जो है बन गया है। जैसा जानते हैं कि बीजेपी अभी हाल जो है 3 से 5 राज्यों में, 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है और उसी जो है दबंगई के साथ बीजेपी एक बार फिर उछल करके और 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी में है। और वहीं यह संसद में जब कानून बना तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी के गले की फांस बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि अब यह कानून वापस होगा या कानून यह जो है लागू होगा। सवाल यही पैदा होता है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी जब किसानों पर कानून बना था, वह भी आंदोलन काफ़ी दिन चला था और कई किसानों को जो है अपनी जान देनी पड़ी थी। यानी कई किसान जो है बेचारे वो जो है जान से हाथ धोए, तमाम बारिश में, तमाम ठंड में तमाम किसान जो है परेशान हुए थे और वह कानून अंत में जो है सरकार को वापस लेना पड़ा था। हालांकि वह कानून जो है किसानों पर थोपने के बजाय किसान ने अपनी मांगों को दिखाते हुए और तमाम वो धरना प्रदर्शन किए और बाद में चल करके जो है वह कानून वापस हो गया। अब उसी क्रम के तहत यह जो पूरा देश में आंदोलन चल रहा है, तो इन लोगों का यह कहना है, ट्रक ड्राइवर्स और एसोसिएशन के जो मालिक हैं, इनका ये कहना है कि सरकार यह कानून वापस ले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार एक बार कानून अगर गृह मंत्री ने बना दिया है तो क्या यह कानून वापस होगा या वापस नहीं होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन का ही हड़ताल था, लेकिन अब आज जो है जितने सरकारी वाहन थे, उत्तर प्रदेश के रोडवेज निगम थे, वह भी बसों का पहिया जो है वो थम चुका है। यानी सारी बसें जो है रुक गई हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। पूरे देश में जो है यह हंगामा जो है फैल गया है। हालांकि सामने जो है 22 जनवरी है, 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का उद्घाटन भी है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां अयोध्या पहुंच करके वहां जायजा लिए और उसमें व्यस्त हैं। वहीं दूसरे ओर जो देश के जो गृह मंत्री हैं, उनके कानून से जो है देश में अफरा तफरी मच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यह कानून वापस होगा या यह कानून वापस नहीं होगा, यह सबसे बड़ा अपने में सवाल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है तमाम कानून भी बनाए और तमाम इनके नियम से, यानी जो नियम यह चालू कर देते हैं, इनके नियम से एक बार देश में आफत आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रक मालिक जो है और ट्रक ड्राइवर आज करीब 3 दिन से जो है वो हड़ताल पे हैं। जगह जगह सड़कों पर जो है पहिया थम गई हैं, तमाम ट्रकों का जो है आवाजाही बंद हो गई है
और सारे ट्रक जो है लाइन लगा करके और जो है रोड पे और किनारे में वो खड़े हो गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सामान्य बात है कि देश पर आफत भी आ सकती है। इसका मतलब आप सीधे समझ लीजिए, आफत का मतलब ये है कि जो दैनिक वस्तुएं हैं, जो खाने वाली, जैसे दूध हैं, आपका तमाम सब्जियां हैं, और इसके साथ साथ डीजल पेट्रोल, यानी जो भी दैनिक उपभोक्ता, मतलब हम लोग जो डेली यूज करते हैं घर में, वह जो है एक बार महंगा हो सकता है। और एक बार फिर देश को जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर ट्रक वालों का हड़ताल इस तरीके से अगर लगा रहेगा तो आप समझ लीजिए कि जल्दी देर नहीं लगेगी, देश में महंगाई का आफत आने में देर नहीं लगेगी। मुश्किल से 2 से 3 दिन बाद जो है हर चीज़ महंगा हो जाएगा। खाने पीने, दूध, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो सारी चीज़ महंगी हो जाएंगी। अब कुल मिलाकर के आप ये समझ लें कि अगर ऐसी स्थिति रही तो होगा क्या। अब एक तरफ सरकार के गले की फांस जो यह कानून बन गया है, यानी बीजेपी अब इसमें कर क्या सकती है। बीजेपी वापस इस कानून को लेती है या इस कानून को जो है लागू थोप ही दिया जाता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ट्रक ड्राइवर्स जो है वह पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ट्रक ड्राइवर्स जो है उन्होंने आर और पार की लड़ाई छेड़ दी है कि हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मानेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रक ड्राइवर्स जो से एसोसिएशन का जो हड़ताल है, यह बहुत तेज़ी से गति पकड़ चुका है। और खासकर उत्तर प्रदेश, हम अपने प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के जो है हर चौराहे पे जो है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है। बस स्टैंड की बात करें तो प्रयागराज में 2-3 बस स्टैंड है, सिविल लाइन, जीरो रोड, और यह दोनों बस स्टैंड जो है यहाँ से बसों की आवाजाही आज सुबह से बंद हो गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 दिन तक जो है बसों की आवाजाही बंद रहेगी, लेकिन अगर 3 दिन बंद रहेगा तो आज नया साल है, 2024 का शुरुआत हुआ है। ऐसे में लोगों को अगर कहीं आना होगा, जाना होगा, तो लोग कैसे करेंगे, कैसे आएंगे, जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ यात्री भी परेशान है, नए साल में कोई अगर अपने घर भी जाना चाहता है, कहीं घूमने के लिए जाना चाहता है, तो बसें उपलब्ध नहीं है। यानी प्रयागराज समेत जितने भी ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं, हर जगह ये मारामारी हो गई है। कोई भी सरकारी साधन, सरकारी चाहे बस हो चाहे प्राइवेट बसें हों, सभी बसों के पहिया थम गए हैं। और केवल यही एक कानून को लेकर के हिट एंड रन, कुचल के भाग जाना। यानी हालांकि कानून तो मैं बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टि से कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ न कुछ कानून में संशोधन करना जरूरी होगा। क्योंकि ड्राइवर्स लोग जो है वो घबरा गए हैं कि ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, इतना लंबा जुर्माना कहाँ से देख सकते हैं। हालांकि एक ड्राइवर से हमने बात की, उसने यह कहा कि सर, ज़बरदस्ती या जानबूझकर कोई एक्सीडेंट या कोई किसी को कुचलता नहीं है। अब अचानक अनजाने में ऐसी कोई अगर हादसा हो गई, कोई बाइक वाला जा रहा है, अचानक ड्रिंक किया है या किसी तरीके से अगर घुसी गया ट्रक में या इस तरीके से हादसा हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब ट्रक वालों पर जो कानून थोप दिया गया है, तो इसके तहत तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक अमित शाह कानून वापस नहीं लेंगे, यानी बीजेपी कानून वापस नहीं लेगी, तब तक जो है हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और साथ ही ट्रक एसोसिएशन का यह भी कहना है कि हम लोग किसान जैसा आंदोलन करेंगे और आंदोलन जो है यह जारी रहेगा। सामने 2024 का चुनाव है और बीजेपी के गले की जो है फांस जो है यह कानून बन सकता है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि इस कानून में कुछ न कुछ जो है संशोधन होगा। 10 जनवरी को बैठक होगी, इस बैठक में कुछ फैसला लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी बीजेपी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है। किसी भी मंत्री या नेता ने जो है अभी आवाज़ नहीं उठाई है इस कानून के बारे में। अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। जैसा कि अमित शाह ने संसद में कानून के बारे में उन्होंने बता दिया है, जो 3 कानून उन्होंने लाए हैं उसी कानून के तहत जो है, जो आज देश में हंगामा हो रहा है, तो बस वही मात्र कारण है। अब इस कानून में कुछ संशोधन होता है कि नहीं होता है, यह हमें आपको देखना होगा। दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नए साल के लिए आपको, आपके परिवार को, पूरे देश और विश्व में जहाँ जहाँ हमारे वीडियो खबरें आप देख रहे हैं, अब बहुत सारी, ढेर सारी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुशमय रहें, वीडियो हमारा देखते रहें, लाइक करते रहें, खूब सारे कमेंट करते रहें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।